हरियाणा जिसने जीता उसकी बनी दिल्ली में सरकार। ये कहावत बड़ी मशहूर है और हकीकत भी है, लेकिन इस बार हरियाणा का मिजाज जरा बदला हुआ है। चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। जेजेपी सरकार से बाहर हुई और बीजेपी से अलग लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया और एक सीट छोड़कर बाकी 9 सीटों पर ताल ठोकी। अब घड़ी नतीजे की है। देश को इंतजार है हरियाणा से कितनी सीटें किसके खाते में जा सकती है। हरियाणा में बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिला। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे। विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस से आप कुरुक्षेत्र संसदीय सीट से चुनाव लड़ी। 10 लोकसभा सीटों पर कुल 16 महिलाओं सहित 223 उम्मीदवार चुनाव में उतरे। पिछले चुनाव में 10 की 10 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। रोहतक को छोड़कर कहीं और कड़ा मुकाबला भी नहीं दिखा था। इस बार कहानी थोड़ी बदली है। लगभग हर सीट पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती दिखी। रोहतक, सिरसा और सोनीपत में बीजेपी नेताओं को ज्यादा पसीना बहाना पड़ा। करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद सीट कांग्रेस के लिए चुनौती बनी और अंबाला, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र में भी कड़ा मुकाबला दिखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटें जीत ली थी। बीजेपी का वोट शेयर 58% रहा था। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन वोट शेयर 28% रहा। इनेलो का वोट प्रतिशत 0% था, जबकि जेजेपी को 5% वोट मिले थे। हरियाणा में जातिगत फैक्टर हमेशा ही हावी रहा है। CSDS लोक नीति के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के इलेक्शन में गैर जाट अगड़ी जातियों का 74% वोट बीजेपी को गया। कांग्रेस को 18% वोट मिले। 50% जाट ने बीजेपी और 33% ने कांग्रेस के लिए वोट किया। ओबीसी समुदाय का 73% वोट बीजेपी को गया और 22% कांग्रेस को चुना। SC समुदाय का 58% वोट बीजेपी, 28% कांग्रेस को मिला। मुस्लिम वोटों की बात करें तो इस समुदाय का 14% वोट बीजेपी और 86% वोट कांग्रेस को गया था। 2019 में बीजेपी ने ज्यादातर सीटें भारी अंतर से जीती थीं। ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी के वोट में काफी सेंध लगानी पड़ेगी। पिछली बार बीजेपी की जीत का मार्जिन इतना बड़ा था, अगर 15% तक भी उनके वोट बैंक में सेंध लगाएं, तब भी 5 सीटें ही जीत पाएगी। मौजूदा सियासी हालात में 3 संभावनाएं बन रही हैं। अगर बीजेपी के 5% वोट कांग्रेस से झटक ले तो इस केस में बीजेपी को 9 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस के पास 1 सीट चली जाएगी। अगर बीजेपी के 10% वोट कांग्रेस झटक ले तो इस केस में बीजेपी को 10 में से 8 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस के पास 2 सीटें हो जाएंगी। अगर बीजेपी के 15% वोट कांग्रेस झटक ले तो बीजेपी को 5 ही सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को भी 5 सीटें मिलेंगी। हरियाणा के पत्रकार मानते हैं कि इनेलो और जेजेपी कांग्रेस से ज्यादा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। किसान आंदोलन की पिच पर ये दोनों पार्टियां बीजेपी को नुकसान देंगी। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। अग्निवीर से भी बीजेपी की अग्नि परीक्षा रही। कांग्रेस ने युवाओं की नाराजगी को वोटों में बदलने की भरपूर कोशिश की। मतदान के दौरान ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ये बताती है कि इस बार बीजेपी हरियाणा में अपनी 50% सीटें हारेगी। कांग्रेस को 5 सीटों का लाभ मिल सकता है।